बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद सांकेतिक गिरफ्तारी दी। दोपहर करीब 2 बजे आईएमसी प्रमुख करोलान मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे। नमाज के बाद गिरफ्तारी देने के लिए वो इस्लामिया ग्राउंड जाना चाहते थे। उन्होंने इस्लामिया ग्राउंड से कलेक्ट्रेट पर जाकर गिरफ्तारी देने का ऐलान भी किया था। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। वहीं पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थी। मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया कि मैंने सांकेतिक गिरफ्तारी दी। हालांकि एडीजी पीसी मीणा ने बताया कि मौलाना को इस्लामिया मैदान नहीं जाने दिया गया। पुलिस पहले से ही चौकस थी और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। मौलाना तौकीर रजा को समझा बुझाकर वापस कर दिया गया। पुलिस ने अपनी तरफ से गिरफ्तारी की बात नहीं कही है। आज आप लोगों ने ज्यादती और जुल्म भी देख लिया। हमारे लोग जो आने चाहते थे वो हम तक नहीं पहुंचने दिए गए। ज़बरदस्ती उनको रोका गया, बैरियर लगा के और खौफजदा करके। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। आज अगर हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं, लेकिन हम अपने शहर के अमन से और अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब नहीं दिया है। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं, उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं, उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए।
दिक्कत नहीं। जी। और जिस तरह से आप लोगों ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिस तरह से कई लेयर्स की सिक्योरिटी लगाई गई थी, कई लेयर्स की सिक्योरिटी का ही नतीजा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज भी संपन्न हुई। तौकीर रजा भी लगातार बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सफल हो पाए तो दूसरी बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोगों ने प्लान किया था इस पूरे ऑपरेशन को? हाँ, इसकी तैयारी काफ़ी दिन से चल रही थी। पर्याप्त मात्रा में PSC और पुलिस को लगाया गया था, सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। इसी वजह से शांति व्यवस्था कायम रही और मौलाना तौकीर रजा को रोक के उनको वापस कर दिया गया। अब पूरी तरह से गिरफ्तारी की बात कही गई थी, क्या उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी भी आप लोग? उनको रोका गया था, उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस कर दिया गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई है और उनको रोका गया तो घर वापस उनको भेज दिया गया है, और तमाम जो बयानात उनके आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयान देने का सबको अधिकार है हिंदुस्तान में। हमने जो अपनी ड्यूटी थी वो निभाई पुलिस ने, और उनको शांति तरीके से तो सर, बरेली की जनता से क्या अपील करेंगे? बरेली की जनता ने जिस तरह से आज बड़ा परेशान थी सुबह से ही, लेकिन अब बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। बरेली की जनता ने हमें काफ़ी सहयोग दिया और शांति व्यवस्था कायम करने में जनता का पूरा सहयोग रहा।